मुझसे कोई पूछे कि भक्ति में क्या रस है, तो जिसने भक्ति का रस चखा ही नहीं वो खाली पूछता ही रहेगा, पीने की कोशिश करेगा नहीं। जब तक बाहर की बातों में, बाहर के काम में, बाहर की वस्तुओं में, बाहर में खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, इनमें जब तक रस आता है तब तक वो भक्ति के रस से अनजान रहता है। हमें भी नहीं पता था कि भक्ति में रस भी है क्या। बस कर्म कांड की भक्ति कर रहे थे और अपने आप को बहुत ही महान मान रहे थे, बड़े मान रहे थे कि हमने तो इसका अध्ययन कर लिया, हमने तो इतना बड़ा उद्यापन कर दिया, सारे उज्जमन कर दिए, जो दान धर्म करना था वो भी सब कर दिया, कुछ बाकी रहा ही नहीं। लेकिन जब संत की शरण में आए तो पता चला कि भक्ति में क्या रस है। और संत के भक्त से कोई पूछे कि भक्ति में क्या रस है, कि तुम्हें और चीजों में रस ही नहीं आता, ऐसा क्या है, तो मैं तो यही कहूंगी कि मुझे भावों में बहाने वाले, यानी अपने भक्तों को भावों में बहाने वाले भावी योगी संत ने, हृदय से लगाने वाले ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने, जो भी इनकी शरण में आकर इनकी भक्ति का रस लेना सीख गया, भक्ति का रस पीना सीख गया, उन सब के शरीर रूपी घट में अपने भावों को स्थापित कर देते हैं। और जब शरीर रूपी घट में भाव भर गया तो वो घट जन्म मरण से छूट गया, विकारों की घटा खत्म हो गई। इस शरीर रूपी घट में जब भाव रूपी अमृत स्थापित हो गया तो फिर वो सब घट गया, कम हो गया, जिनके कारण वह घट रोता फिरता था, कूड़ा करकट में जा गिरता था। उस घट के ठीकरे ठीकरे हो जाते थे, उस घट को कोई भी ठोकर मार देता था, उस घट में कोई खराब हो गया तो गर्म पानी डाल देता, राख डाल देता, अनाज भर देता, जो काम में लेता रफ भी काम में ले लेते, और पानी भर के उसमें से पानी पीते जाते। और वो टूट गया, फूट गया तो उसको टुकड़े टुकड़े करके पशुओं के लिए तैयार करके पानी भर देते उसमें, उसमें पशु पानी पीते रहते, उसमें कीड़े पड़ जाते। लेकिन इस शरीर रूपी घट वो घट नहीं है इसमें कीड़े पड़ जाए। जब संत ने अपना भावों का अमृत भर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम है ये, तो फिर पता चला कि मेरे संत ने मुझे
मेरा जीवन उत्तम बनाने के लिए भावों के अमृत को स्थापित किया। अब मुझे संत के पद चिन्हों पर चल करके इसी के पद गाने हैं। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण के पद गाए, कबीर जी ने राम के पद गाए, तुलसीदास जी ने सिया राम के पद गाए। जितने भी भक्त हुए हैं सब ने अपने भगवान के पद गाए। तो संत का जो भक्त होता है, भाव रूपी अमृत से घट भर जाता है, तो फिर वो भी अपने प्रभु के पद गाता है और प्रभु के पद को ही हृदय में रखता है और उनके पद चिन्हों पर चल करके उस रास्ते पर पहुंचता है जिस रास्ते पर कोई भी कांटा, पत्थर, कीचड़, दलदल कुछ नहीं है। वो पथ है पगडंडी प्रेम की, जिसपे एक ही पग आता है खाली। लेकिन कब होता है ऐसा? जब प्राणी खाली बोलता ही नहीं है। आप बोल रहे हो, अनुभव भी बता रहे हो, लेकिन आप सत्संग से निकलते ही व्यवहारिक बातों में जा रहे हो, निरर्थक बात कानों के द्वारा सुन रहे हो, तो आपकी श्रवण भक्ति कैसे होगी? श्रवण ईश्वर की बातों को करना है तो दुनिया की बातों को क्या श्रवण करना? अरे सत्संग से लेकर घर तक तो कम से कम एटलीस्ट उन बातों का श्रवण मत करो। लेकिन आप तो उनका साथ लोगे, उनका हाथ पकड़ के चलोगे, उनसे कदम से कदम मिला के चलोगे। जो आपको श्रवण करा के यहाँ पर जो अमृत पिया था वहीं पे आपने कुछ और पी लिया। मैंने अभी जन्मदिन के सत्संग में भी बताया था कि पहले अमृत पी लिया फिर जहर पी लिया कानों के द्वारा। तो भगवान आपका साथ कैसे देगा? फिर आपने भगवान की बात सुनी तो यहां से घर तक तो उसका ही चिंतन मनन करते हुए जाओ ना। लेकिन नहीं, हमें तो बेहोशी में जीवन जीना है। आप कैसे भगवान के पद प्राप्त कर पाओगे? एक बाहर के पद के लिए भी इंसान को कितना पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चाहे टीचर का हो, अध्यापक का हो, चाहे कोई राष्ट्रपति का हो, चाहे कोई इंजीनियर का हो, चाहे कोई कंपनी में सीईओ का हो, चाहे आप कोई भी पद ले लो, डॉक्टर का ले लो, नर्स का भी पद होता है, छोटे से छोटा भी पद होता है। और पद से कद बड़ा होता है। लेकिन वो पद आपको क्या देगा? एक कद दे देगा और कुछ समय बाद में आपको रिटायर कर देगा। पर इस पद से आप रिटायर नहीं होगे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व अध्यापक, भूतपूर्व ये, भूतपूर्व ये, भूतपूर्व हो जाओगे, यानी पहले थे अब नहीं है। पर इसमें भक्ति में भूतपूर्व नहीं होता है। इसमें तो हम द्वापर के भी अब ये नहीं कहते भूतपूर्व प्रहलाद, भूतपूर्व मीराबाई, भूतपूर्व गुरुजी, नहीं कहते हैं। इसमें भूतपूर्व होता ही नहीं है। इसमें तो है, थे और रहेंगे। जो पद से हट गया वो भूतपूर्व हो गया और जो चला गया वो स्वर्गवासी हो गया। लेकिन भक्त स्वर्गवासी नहीं होते, वो तो हृदयवासी होते हैं। संत स्वर्गवासी नहीं होते, वो तो रोम रोमवासी होते हैं। लेकिन आप बासी खाओगे तो भगवान का वास कहाँ होगा?
बासी खाने वाला तो बांस मारेगा। दो बांस होते हैं, एक तो बदबू और एक बांस होती है लड़ाई। बांस होती ना लठ, वो होती है। तो क्या करोगे बताओ? हम कहते हैं इतना वाणी से जहर घोलते हुए दो थप्पड़ मार ले इससे अच्छा। मेरा तो कलेजा छलनी हो गया। मारते तो स्किन पे दर्द होता है, कलेजा का दर्द कैसे मिटाऊं, घाव कैसे मिटाऊं। इसलिए वाणी जहरीली जब होती है जब हम कानों के द्वारा जहर पीते हैं। तो एटलीस्ट 9 दिन तो आप संग मत करो, 9 दिन तो आप छोड़ो ऐसी वैसी बात। 9 ही दिन है, 9 द्वारे की अयोध्या है ये। श्रवण करो तो सिर्फ ईश्वर की बात। यहाँ जो सुनो वो मनन करते हुए जाओ ना। कौन क्या कर रहा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, क्या श्रवण कर रहे हो? क्यों कानों का दुरुपयोग कर रहे हो? श्रवण करो श्रद्धा के साथ, ईश्वर की बातें, भगवान की बातें, भजन, प्रार्थना, अमृत औषधि, आरती। क्या पता कब एक छोटा सा शब्द आपके लग जाए। मीराबाई के एक शब्द लग गया छोटी सी उम्र में कि मेरा वर कौन है, मेरा दूल्हा कहाँ, बोला ये है, ये लो, बन गई भक्त। एक ही शब्द लगा था रत्ना करके कि जिनके लिए तू पाप कर रहा है क्या वो तेरे को साथ देंगे क्या। एक ही शब्द लगा था नारद जी का और वाल्मीकि बन गए, नाम ही बदल गया। तुलसीदास जी की अपनी पत्नी रत्नावली का एक ही शब्द लगा था कि जितना प्यार मेरे हड्डी मांस से है उतना प्यार तू श्री राम से कर तो तेरा उद्धार हो जाए। और तुरंत आव दिखाना था झट से, ऑन द स्पॉट। फिर रत्नावली रो रही है तो रोए, वो तो राम कोई सब कुछ सौंप दिया उसने। तो श्रवण से ही तो हुआ ना। श्रवण से आप गलत बात सुनोगे तो ये गंदा हो जाएगा और गलत रास्ते पे चल पड़ोगे। क्यों सुनते हो? आपको रस आता है जब सुनते हो, नहीं तो कोई की सुनाने की हिम्मत ही नहीं हो, साथ लेने की हिम्मत ही नहीं हो, आप खुद चाहते हो। अरे आप ऐसे लोगों से डरते हो जो आपकी जिंदगी में जहर घोल दे, तो फिर आप कैसे सत्संगी हो? आपसे डरे लोग कि मैं इसके साथ होंगी, इसको ये बात बताऊंगी तो कल को मेरा नुकसान नहीं हो जाए, बोलो। लेकिन आप अपना कैरेक्टर बना ही नहीं रहे हो, चरित्र बना ही नहीं रहे हो। खाली श्रवण ही तो श्रवण करोगे तो भगवान के पद श्रवण करो और भगवान के पद गाओ और भगवान के पद की महिमा गाओ। अहिल्या का उद्धार हो गया श्री राम के पद चरण से, पद से, चरण रज से। केवट का उद्धार हो गया भगवान के पद स्पर्श से। बताओ नहीं हो गया क्या? एक पत्थर की नारी श्रापित थी, श्राप भी खत्म हो गया। लेकिन हम कैसे इंसान हैं, हम अपने इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान के से भक्ति मांग नहीं रहे, कुछ मांग नहीं रहे, तो क्या मांगेंगे फिर? स्थूल का ही मांगते रहेंगे। स्थूल के साथ फिर सूक्ष्म का भी तो मांगो। अब बाहर का पद मिला हमें, स्थूल की व्यवस्था हो गई, लेकिन सूक्ष्म पद, ईश्वर का पद जब हमें मिलेगा, हम गाएंगे, उसके पद चिन्हों पे चलेंगे, तो फिर हमें सूक्ष्मता का भान होगा। वो सूक्ष्म क्या है? आत्मा। वो सूक्ष्म क्या है? ईश्वरीय गुण। फिर हमारी गुणवत्ता होगी, फिर हम जान पाएंगे मानव जीवन का महत्व है, ईश्वर की शक्ति को जान पाएंगे कि शक्ति से अनजान है हम। इसीलिए हम दूसरों की शक्ति को आंकते रहते हैं, उनका आंकलन करते रहते हैं। आप कहते हो शक्ति आगे आती है दूध पीने से, तो भक्ति का रस पीने से भी बहुत शक्ति आती है, मनोबल आता है उसमें भी। श्रवण किया था राजा परीक्षित ने,
7 दिन में मृत्यु थी, उनका नाम अमर हो गया। भागवत श्रवण किया था उन्होंने। श्रवण, चलो वो तो राजा थे, धर्म परायण थे, लेकिन धुंधकारी वो तो असुर था। उसने तो बांस में बैठ करके और भागवत का श्रवण किया था, और उसकी भी मुक्ति होगी। उसके लिए भी भगवान के यहां से विमान आ गया वैकुंठ से, क्योंकि श्रवण किया था। आप तो कहीं के कहीं खो जाते हो। जो दुनिया की बातों में खोएगा वो अपना सब कुछ ही खो के चला जाएगा, और एक दिन रोएगा खाली। सत्संग में आके भी खोना है, लेकिन अहंकार खोना है, और रोना भी है, लेकिन उसके लिए रोना है बराबर दोनों। एक माटी का दोए माटला जी का न्यारा न्यारा भाग, एक तो चढ़ो है शिव के शीश पर जी, दूधो शमशाना के घाट। एक ही मिट्टी के दो मटके हैं, एक ही कुमार ने बनाए हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक तो शिव जी के शीश पर, एक शमशानों पे जा रहा है वो न्यारा न्यारा भाग। तो हमारे भाग सराहे हम अपने भाग्य को कि हम यहाँ पे बैठे हैं। हम तो अपने प्रभु के स्थान पर बैठे हैं और कहीं नहीं बैठे। लेकिन आपको कानों के द्वारा जो श्रद्धा के साथ श्रवण करना पड़ेगा, तो फिर आपके उद्धार में, आपके कल्याण में भगवान 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। पर आप सुनते ही नहीं हो, खाली सुनाने में लगे हुए हो, फालतू बात सुनते हो, लेकिन ईश्वर की बात क्यों नहीं सुनते? जिस दिन बात हृदय में जाएगी, चुभ जाएगी कांटे के जैसे, तो ये मान लो आप व्याकुल हो जाओगे। केकई ने मंथरा की बात सुनी तो क्या हुआ? सब ध्वंस हो गया। ऐसी बात फिर भी आप सुनते हो। देखो, संतों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पहाड़ का क्या बिगड़ेगा? पत्थर मारोगे तो नीचे आपके ऊपर ही आके गिरेगा, ऐसा है ना। इसलिए संतों का तो क्या बिगड़ेगा, हमें अपना नहीं बिगाड़ना है। जरा सा भी नमक ज्यादा डाल दिया, सब्जी तो हो जाएगी खराब। संभालेंगे नहीं तो चिपक जाएगी। तो हमारे जीवन में कितना समय हमें किसको देना है, किस तरीके की बातें करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कितनी देर हमें सोना है, कब हमें जगना है। और जैसे हम वस्तुओं को संभालते हैं, सब्जी छोंक दी उसको भी संभालते हैं, बनी है कि नहीं बनी, तो ऐसे हम अपने आप को संभालें कि मैं बना हूं कि नहीं बना भगवान का। यदि नहीं बना तो फिर मैं तो मूर्ख बना रह गया। मैं सबका बन गया और उसका नहीं बना। अब उसका ही नहीं बना जिसका बनने के लिए आया था, तो फिर वो तो छूट जाएगा सारा रिश्ता। जिसका बनने के लिए आया उसका नहीं बना, तो फिर वह दोबारा जन्म होगा मेरा। तो भगवान के पद की महिमा सुनो। सबने भगवान के और पद की महिमा गाई है, हम नहीं जान पाते हैं। और जो भी भगवान के पद की महिमा गाता है, पहले सुनता है कोई, फिर गाता है। प्रेम की बातें सुनो, भाव की बातें सुनो। जितना जितना श्रवण करोगे, उतना उतना अंदर में आपके गंदगी साफ होती जाएगी। आप देखो, मान लो आप बैठे हो शांति से, वो कोई ने आके आपके सामने चुगली कर दी, आपने चुगली सुन ली, निंदा सुन ली, आपके अंदर में शांति आएगी या अशांति होगी? बताओ, अशांति आएगी। फिर भी नहीं मानते, फिर भी उसको ये नहीं कहते कि मेरे को मत सुनाया कर ऐसी बात, फिर भी नहीं कहते हम, फिर भी हम वही जिक्र करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, फिक्र क्यों फक्र कर, जिक्र क्यों, तू क्या भूत है? कोई छोटी छोटी बात का जिक्र करता हो तो भूत होता है उन्हें।
फक्र कर तो अपने आपे कि मैं संत की शरण में आ गया, मैं तो कहाँ भटक रहा था। लेकिन आकर भी भटक रही हैं। भाई एक लड़की की शादी हो गई, फिर भी वो दूसरे लड़के, इससे मेरा ब्याह हो जाए, इससे मेरा ब्याह हो जाए, इससे मेरा ब्याह हो जा, तो कह अरे काकी थोड़ी है, यही कहेंगे ना, ये बताओ। और परेशान करे तो माँ बाप ही कह देंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं चलेगा, कोई जी हो जाए, ये बताओ। तो ईश्वर कह रहे हैं तुम समझो, समझ के चलो, सोच के चलो। तो लक्ष्मण भगवान के पद चिन्हों पर चल रहा है, कदम से कदम, ये नहीं बराबर चल रहा है क्या, भगवान के पीछे 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 चरणों की सेवा कर रहा है। 14 वर्ष तक सोया नहीं हो, भगवान के चरणों की रज इकट्ठी कर रहा है। जहां पर संत के पद पड़ गए, भगवान के पद रखे गए, वो तो धाम बन गया, वो तो मंदिर बन गया। भक्तों के लिए तो ये पूरा संसार ही मंदिर है देखो। लेकिन हम अपने मन को तो मंदिर बनाए, तभी तो हम समझ पाएंगे। हमारा मन तो वासनाओं का एक वो हो रहा है, ढेला हो रहा है। अब मिटाए कौन ये वासना? सदगुरु मिटाए। कब मिटाए? जब हम जितना जितना श्रवण करेंगे भगवान की बातें, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तब जाके जीवन उत्तम बनेगा और प्रार्थना सही रूप में चालू होगी, और तब हम आनंद से भर के आनंद लुटा पाएंगे, आनंद सबके जीवन में लुटा पाएंगे, दे पाएंगे, और अपने जीवन में भी आनंद ले पाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।